सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी 4 टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इन सर्दियों में, इस ठंडक में भी आराम से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी योगा प्रैक्टिसेस को आगे लेकर के जा सकते हैं। जैसे ही ठंड आती है ना, वैसे ही काफी सारे लोग थोड़ा सा अपनी योगा प्रैक्टिसेस को लेकर के, अपने वर्कआउट को लेकर के थोड़ा ढीले पड़ने लगते हैं। जल्दी उठने का मन नहीं करता है, रजाई में रहने का मन करता है, वो सब लाजमी है। पर अगर हम चाहें कि हमारी योगा प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी ठंडियां भी काफी ज्यादा ही तरोताजा और साथ में हेल्दी बनी रहें, तो उनके लिए आज मैं आपके पास लाई हूँ 4 ऐसे टिप्स जिनसे आपकी योगा जर्नी लगातार आगे बहुत ही सुगमता के साथ बढ़ती रहेगी और आपको पूरी ठंडियों भर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं आज के सबसे नंबर 1 टिप की। तो सबसे नंबर 1 टिप है हमारी कि आपको ना, जैसे बहुत ही ठंड होती है ना, तो कुछ लोग जो ना ऐसे होते हैं थोड़ा सा आलसी निकल जाए, रजाई से उठ ही नहीं रहे, ब्लैंकेट छोड़ ही नहीं रहे। तो कुछ लोग होते हैं जो हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा ही अहेड रहते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं। तो वो लोग सुबह ही एकदम ठंड में कोहरे में वॉक करने निकल जाते हैं। तो अब मैं आपको एक न्यू टिप दे रही हूँ कि जब बहुत ज्यादा ही फॉगी एरिया हो ना, जब बहुत ही ठंड हो, एकदम कोहरा सा ही हो, तो उस टाइम पे ना अगर आप 40 प्लस हो, 45 प्लस हो, अगर कोई भी आपको नी का इंजरी या फिर तो जॉइंट्स में हल्का सा भी पेन रहता है ना, तो बिल्कुल भी ऐसे फॉगी एरिया में वॉक के लिए, रनिंग के लिए मत जाइए, अवॉइड करिए। हाँ, अगर आप जो है 25, 30 ऐसे हैं, कोई नी इंजरी नहीं है, तो आप भले आराम से रनिंग के लिए, वॉक के लिए जा सकते हैं। पर हाँ, स्पेशली मैं 45 प्लस की बात कर रही हूँ। आप लोगों को ठंड के मौसम में एकदम फॉगी एरिया पर वॉक करना अवॉइड करना चाहिए। अब क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि जब भी बाहर कोहरा होता है ना, उस टाइम पे अगर आप विदाउट नी कैप पहने बाहर जा रहे हो और आप वॉक कर रहे हो, तो आपके जॉइंट्स ठंड पकड़ सकते हैं, इनमें ड्राइनेस आ सकती है, जो कि आपको, भले ही आप वॉक करने के लिए, आप हेल्दी रहने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर वो आपको बाद का पेन भी दे सकती है। इसीलिए बहुत ही कोहरे वाले एरिया में वॉक करना अवॉइड करिए। तब वॉक करिए जब कुछ ये 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम हो रहा है ना, जब हल्का सन बाहर आ रहा हो, निकल रहा हो, उस टाइम पे वॉक के लिए जाइए। और जब अच्छी तरीके से सन निकल आए, प्रॉपर वॉक करिए और फिर घर पे वापस आ जाइए। ये टाइम बेस्ट है। पर हाँ, बिल्कुल भी ठंडियों में आप 5 बजे, 6 बजे अवॉइड करिए वॉक करना। क्लियर? चलिए बात करते हैं दूसरे टिप की। तो दूसरा टिप आपका ये है कि चलो, आपको जो है ठंडी लग रही थी, नीज में ठंड लग जाती, तो आपने क्या किया, ढेर सारे कपड़े पहन लिए। आपने 2-4 जैकेट, स्वेटर डाल लिए, नीचे 2-4 पजामे डाल लिए। अब जा रहे हैं अपनी योगा प्रैक्टिस करेंगे। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी अपनी योगा प्रैक्टिस नहीं करनी है ढेर सारे कपड़े पहने रहने के साथ। आपको करना क्या है, आप ऐसा टाइम चूज करो जब सन का उदय हो रहा है। ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपका धीमे धीमे सनी एरिया भी आ रहा होगा, सनलाइट आ रही होगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे अच्छी खासी सनलाइट आपके पूरे एटमॉस्फेयर पे, आपकी बॉडी में पड़ने लगेगी। पर अगर आप ठंड के टाइम पे कर रहे हो और ढेर सारे कपड़े पहने रहोगे और उन्हीं कपड़ों पे करोगे, तो भले ही आपके शरीर के अंदर थोड़ी गर्माहट बढ़ जाए, पर कभी भी आप अपनी प्रैक्टिस को लेकर के बहुत ही फ्री और बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही लाइट नहीं फील करोगे। एक हैवीनेस आपकी कंटिन्यूसली बनी रहेगी, आपके हाथ प्रॉपर खुलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं वो आपको प्रैक्टिस ना इरिटेशन की तरफ भी लेके जा सकती है। तो हमेशा हमें अपनी प्रैक्टिस के बीच में कोई भी बाधाओं को लेके नहीं चलना है जो कि आपको बाद में इरिटेट करे, या फिर तो आप परेशान हो कि यार ठंड क्यों हो रही है, तो मुझे तो पहनना पड़ रहा है। तो आपको किसी भी मौसम को लेकर के ना नेगेटिविटी नहीं लानी है। तो अपने थॉट्स को और अपनी एक्टिविटीज को उस अकॉर्डिंग बना लीजिए कि आपको वो कम से कम मौसम तो बुरा ना लगे, क्योंकि मौसम तो आएगा ही और जीवन तो जीना ही है। चलिए, तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 2। तो आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ कोई एक मोटा कपड़ा पहन लीजिए और आराम से 7:30, 8 के बीच में अपना योगा प्रैक्टिस करिए। आराम से अपनी प्रैक्टिस को 45 मिनट, 1 घंटे के लिए लेकर के जाइए। आप नहीं तो बिल्कुल भी ठंडा फील करोगे, अच्छे से सनलाइट आपकी बॉडी में पड़ रही होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं हमारे तीसरी टिप की। तो तीसरा टिप आपका ये है कि चलो, आप आराम से उठ गए, आपने अपना प्रैक्टिस शुरू करना चाह रहे हो, पर आपको थोड़ी ठंडक सी लग रही है। अब आप उस ठंडक को भगाने के लिए क्या करोगे?
उस ठंडक को भगाने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस से पहले पीना है एक गर्म ड्रिंक। ठीक है, ठंडियों में भले आप गर्मियों में ना प्रैक्टिस से पहले वार्म ड्रिंक को लेना अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी है, बॉडी में गर्माहट बनी हुई है। पर ठंडियों में आपके लिए एक बेहतरीन टिप है कि अगर आप बॉडी से एक गर्माहट चाहते हो कि आपकी बॉडी के अंदर एक गर्माहट बढ़े, तो उसके लिए आप पहले अपने वर्कआउट से पहले एक गर्म ड्रिंक ले लीजिए। वो गर्म ड्रिंक आपका लेमन वाटर भी हो सकता है, आपका जीरा वाटर भी हो सकता है, वो आपका जो है हनी वाटर भी हो सकता है। आप जो मर्जी चाहे वो ले लीजिए, हल्के से गुनगुने पानी में इनको डालिए, हल्का सा उबालिए और उसके बाद पी लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में एक गर्माहट को आप महसूस कर पाएंगे और यही गर्माहट आपको आपके प्रैक्टिसेस की तरफ काफी अच्छे तरीके से शुरुआत देगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 3। अब बात करते हैं हमारे आज की चौथी और आखिरी टिप पर कि अगर आप ठंडियों में अपने योगा प्रैक्टिसेस के लिए जा रहे हैं तो नेवर अवॉइड अ गुड वार्म अप। ठीक है, आपको सारी चीजों को तो फॉलो करना ही है। एक सही टाइम चूज करना है, सही कपड़े चूज करने हैं, एक वार्म ड्रिंक लेनी है। इन तीनों को करने के बाद आपने अपने जो वार्म अप करना है ना, वो बहुत ही अच्छा करना है। कम से कम आपके 5 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार तो होना ही चाहिए एक अच्छे वार्म अप के लिए। ठीक है, जिसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी योगा प्रैक्टिसेस के लिए जा रहे हो और अगर आपने अच्छा वार्म अप नहीं किया तो ठंडक में ऐसे ही हमारी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप काफी स्टिफ और काफी अकड़ा फील करते हो। तो गुड वार्म अप ही है जो आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिसेस में आपको एक आनंद की अनुभूति कराने के लिए काफी ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस चीज को भी आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। तो ये थे हमारे आज के 4 मुख्य टिप जो मैं आपको विंटर्स में देना चाहती थी। तो ये आपको टिप्स कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार।